मित्र ने मुझसे पूछा कि गीता में आप कहते हैं साक्षी एक उपदेश है, जीवन जीने का तरीका है। ओशो ने भी साक्षी की बहुत बात की। जब मैं अध्यात्म को देखता हूं तो साक्षी समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा जानना है, शरीर से अलग मेरी कोई सत्ता है। लेकिन रोज की दिनचर्या में इस साक्षी का क्या महत्व है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ध्यान कोई 1 से 1.5 घंटे की चीज नहीं है। जिन भी मित्रों ने ध्यान को एक क्रिया की तरह या समय में बांधने का प्रयास किया, मेरे देखे उन्होंने ध्यान को ठीक तरह से समझा नहीं। क्योंकि मैंने भी देखा है अपने जीवन में बहुत मित्रों को, पहले मंदिर जाया करते थे, घर में पूजा किया करते थे और फिर नियम से हर रोज एक बार सुबह ध्यान कर लेना। लेकिन दिन की दिनचर्या में कोई भेद नहीं पड़ा। मेरे देखे ध्यान एक जीवन शैली है। 1 से 1.5 घंटा हम देते जरूर हैं इंटेंसिटी से, इसलिए कि हमारी जीवन शैली ध्यानपूर्ण आसानी से हो सके। क्योंकि जिस तरह का जीवन मैं जीना चाहता हूं, अगर वो बचपन से ही मैंने जैसे जिया है उससे भिन्न है, तो मुझे थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा, थोड़ा अभ्यास भी करना होगा। हम सब एक जीवन शैली के आदी थे, बचपन से बड़े हुए। ये शरीर, ये मन, यही अपने आप को जानकर हम जीवन जीने लगे। शरीर के नाम से अपना तादात्म्य जोड़ा, मन के पैटर्न को ही मान लिया कि यही मेरा होना है। अब वो जो 1 से 1.5 घंटा हम इंटेंसिटी से किसी विधि के साथ जब हम ध्यान करते हैं, तो उस 1 से 1.5 घंटे में पहली बार ये आभास होता है कि जिस भी मैंने तादात्म्य गलत बनाया था अपना, या जो मेरी जीवन के प्रति एक खोज थी कि शाश्वत क्या है या सत्य क्या है, यहां परमात्मा क्या है, उस खोज में मैंने अपने आप को पाया कि मैं जो आज तक मानकर जीता रहा हूं, मैं वो तो नहीं हूं कम से कम, या वो मेरा सत्य नहीं है। अगर मेरा वो सत्य नहीं है तो फिर मेरा सत्य क्या है, फिर मेरा होना क्या है? उसी ध्यान के क्षणों में मुझे मेरी गहराई का आभास भी होता है, मेरे सत्य का भी आभास होता है। लेकिन क्या किसी सत्य की अनुभूति होगी तो वो सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए? सत्य तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सत्य को जाना कुछ देर के लिए और फिर मैं अपने आप को उसी भ्रम में डाल दूं जीने के लिए। वो जो भ्रम जो मेरे मन और मेरे शरीर के साथ मेरे होने का हुआ था, अपने भीतर इस बात का चिंतन मनन अवश्य करना कि जिस सत्य की अनुभूति मुझे जब भी ध्यान की गहराइयों में जाकर होती है, क्या केवल उसी समय के लिए है, या तो वो सत्य नहीं? और अगर सत्य है तो फिर वो मेरा शाश्वत सत्य, फिर मेरा सत्य जो मैंने अनुभव किया है, क्या वो मेरी जीवन शैली नहीं होगी? तो कैसे ध्यान को 1 से 1.5 घंटे में सीमित करोगे?
ये परमात्मा ने ये जो बुद्धि दी है उसका कुछ उपयोग तो होगा। अगर शरीर दिया तो उसका उपयोग है। मैं तो यहां तक मानता हूं जो मन दिया उसका भी उपयोग है। तो ये जो बुद्धि दी है इसका भी कुछ तो उपयोग होगा। पढ़ने में, लिखने में, धन कमाने में हमने इस बुद्धि का खूब खूब प्रयोग किया, लेकिन क्या स्वयं को जानने के लिए ये व्यर्थ है? इसका कोई उपयोग नहीं। और अगर है तो जो मैं अनुभव कर रहा हूं उस अनुभव के साथ मुझे क्या करना है ये तो मुझे ही सोचना है, मुझे ही करना है, मुझे ही चिंतन मनन करना है। ध्यान क्यों? और फिर ध्यान में जो अनुभव हुआ उस अनुभव का अब क्या? तभी संभावना है कि प्रश्न उठेगा। और फिर ध्यान 1-1.5 घंटे की चीज नहीं, जीवन शैली में परिवर्तित हो जाएगी। और जब ये जीवन शैली बनेगी तभी वो जो साक्षी, जो कृष्ण का महाउपदेश है, जो उनके दूसरे उपदेश के साथ मैच करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते समय इसी साक्षी का उपयोग करना है। कर्म करते समय अगर मैं साक्षी नहीं होऊंगा तभी फल की आकांक्षा से मुक्त होऊंगा, तभी कर्म करते हुए मैं अपना पूरा 100% अपना बेस्ट टू माय एबिलिटी में लगा सकूंगा। दोनों चीजें दिखती अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी भी संत ने, किसी भी अवतार ने, किसी भी गुरु ने जो भी उपदेश दिए हैं वो कभी भी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को खोजने की जो दिशा होगी उस दिशा से विपरीत तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर उसमें कुछ विपरीत होगा तो सत्य को खोजा नहीं जा सकता। ये जो साक्षी है इसको ठीक से समझना, विटनेसिंग विद लव। एक तो तटस्थता नहीं है, इनडिफरेंट एटीट्यूड नहीं है। मुझे अगर अपने शरीर का भी साक्षी होना है तो प्रेम पूर्वक हो सकता हूं। मुझे अगर अपने मन का भी साक्षी होना है तो प्रेम पूर्वक हो सकता हूं। ना उसमें उदासी की कोई जगह है, ना कोई गंभीरता की जगह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां आनंद है। इसीलिए साक्षी को बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टूड करके या तो अपनी जीवन शैली खराब कर ली, इतने गंभीर हो गए, इतनी सीरियसनेस के साथ जिंदगी को लिया, जिंदगी का मजा ही खो गया। साक्षी अगर कोई तनाव का कृत्य होता तो फिर जीवन शैली कैसे बन सकती है? साक्षी में अगर प्रेम डालोगे और आनंद घटित होगा तो हर पल तुम्हारा होना आनंद के रूप में होगा। इसलिए एक बात ठीक से समझ लेना, साक्षी की साधना करते हुए अगर आनंदित नहीं हो तो कहीं साक्षी को समझने में भूल है। मैं खुद को देख रहा हूं, हर पल जान रहा हूं, इसमें गंभीर होने की, उदास होने की तो कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ जो भी घटना घट रही है, चाहे अनुकूल लग रही है मन को या प्रतिकूल लग रही है, उसमें उदासी की तो कोई जगह नहीं। अगर प्रतिकूल है तो जो भी मुझे करने जैसा है उसे मैं प्रेम पूर्वक आनंदित होकर ना सही शांति पूर्वक तो कर सकता हूं। उदासी की तो कोई जगह नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं एक साधक का जो ग्राफ है वो गिरे भी तो शांति से नीचे नहीं गिर सकता, और उठता है तो आनंद में है। ये शांति और आनंद के जो पैरामीटर्स हैं ये जीवन का एक तरीका है जीने का।
ना उदासी, ना गंभीरता, ना चिंता, ना तनाव। जब मैं पैदा हुआ था और जब मरूंगा, इस बीच बहुत सारी चीजों से तादात्म्य जुड़ा, शरीर से लेकर हर चीज से, और कई तादात्म्य टूट भी गए और कई टूट जाएंगे। तो क्यों ना मैं इसे जानते हुए तोड़ लूं। अभी तक तो बहुत कुछ ऐसा हुआ मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैंने कभी जगहों से तादात्म्य बनाया, कभी किन्हीं व्यक्तियों से तादात्म्य बनाया, कभी किन्हीं नामों से तादात्म्य बनाया, कभी किन रिश्तों से तादात्म्य बनाया। कुछ से मैं टूट गया, कुछ ने मुझे तोड़ दिया। तो क्यों ना मैं जीवन को जानते हुए, आनंदित होते हुए स्वयं से तादात्म्य जोड़ लूं। बाकी जो है बहुत सुंदर, जो नहीं है वो और भी सुंदर। किसी शायर ने कहा था ना, आने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। इसका मतलब उदासी नहीं है, इसका मतलब है उत्तेजना रहित जीवन मत जियो कि आया और उत्तेजित हो गए और खो गया तो उदास हो गए। हंसकर भी हर पल तुम गुजार देना जिंदगी का, मुस्कुराते हुए हर चीज को ले लेना जिंदगी की। साक्षी मेरे देखे एक वो जीवन शैली है, जिस जीवन शैली में अगर मैं साक्षी होकर जीता हूं तो मेरा जीवन प्रेम और आनंद और शांति से पूर्ण होता है। इसलिए साक्षी केवल कोई आध्यात्मिक घटना नहीं। अगर ध्यान जीवन शैली है तो साक्षी एक जीवन शैली है, जिससे मैंने घटनाओं से, व्यक्तियों से, दुख से अपना तादात्म्य नहीं बनाया। अगर मैं शरीर से तादात्म्य बनाता हूं तो शरीर के तल पर जो भी दुख है वो मेरा दुख हो जाता है, अन्यथा इस शरीर का रहता है। अगर मैं मन से तादात्म्य बनाता हूं तो मन के उतार और चढ़ाव जो विचारों में घटित होते हैं वो मन के हैं, मेरे नहीं हैं। अगर मैं अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से अपना तादात्म्य बनाता हूं तो ये जो भी इमोशंस, ये जो भी भावनाएं आती हैं जाती हैं, मैं वही हो जाता हूं। मेरा तादात्म्य उनसे नहीं, मुझसे बनना है। हृदय पूरी तरह से जागृत है, पूरी तरह से आप एक्टिवेट हो सकते हैं, फीलिंग्स में हमेशा जी सकते हैं, लेकिन भावनाओं के उतार चढ़ाव से मुक्त हो सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन से पार जा सकते हैं। क्रोध, घृणा, इन सब से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जीवन शैली का नियंत्रण स्वयं के हाथ में दिया। साक्षी स्वामित्व की घोषणा है। जीवन जीते हुए आप कैसे अपने स्वामी हो सकते हैं? जो आप स्वयं के लिए डिसाइड करते हो, निर्धारित करते हो, आप साक्षी के द्वारा ही उस जीवन शैली को उपलब्ध हो सकते हैं। अगर साक्षी नहीं तो ये मन आपको आकर अपने नियंत्रण में ले लेगा। ये नकारात्मक भावनाएं आपको घेर सकती हैं। ये दुख, उदासी, डिप्रेशन, ये आपके चारों तरफ मंडराते हैं। इन्हें आप अपने जीवन के अंदर समेट सकते हैं। और साक्षी है तो एक शील्ड खड़ी की आपने, एक पहरा स्वयं का स्वयं पर लगाया कि जो मैं जीवन जीना चाहता हूं अब केवल और केवल मेरे जीवन में वही होगा। कितनी बार संकल्प लेते हो क्रोध नहीं करना, लेकिन फिर कोई उकसाता है तो कब हो जाता है और पता नहीं चलता। कितनी बार निर्णय लेते हैं अपने जीवन के लिए कि बस बहुत हो गया, लेकिन फिर कोई तूफान, फिर कोई घटना, और फिर कहां से वो हमारा कोई स्वयं के लिए निर्देश। साक्षी एक वो नियंत्रण की कला है जो
मेरे जीवन के लिए जो भी दिशा मैंने निर्धारित की है उस पे चलने के लिए पूर्ण सहयोगी है। इसलिए तादात्म्य जरूर तोड़ना, लेकिन तटस्थ मत हो जाना। शरीर से तादात्म्य तोड़ना, लेकिन प्रेम पूर्वक जब तक शरीर की उपलब्धि है उसे प्रेम पूर्वक परमात्मा का एक गिफ्ट समझकर अपने जीवन में उसके साथ व्यवहार करना। जब तक ये मन है तभी तक उसको अपना मित्र जानकर व्यवहार करना। इसलिए साक्षी तटस्थ होना नहीं, प्रेम पूर्वक स्वयं को स्वयं के साथ जीने के तरीके को आनंद और प्रेम से भर जाना है। और जब स्वयं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तभी संभव है हम संसार में भी सबके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार में जी सकते हैं। साक्षी बना रहेगा और प्रेम बहता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बाहर की हवाएं, ये बाहर की घटनाएं, ये बाहर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मन को प्रभावित कर भी सकती हैं, लेकिन मेरी दूरी सधी है अगर, तो मुझ तक नहीं पहुंचेगी। दुख है तो शरीर और मन के तल पर अगर आप फासला बनाते हैं, इनसे तादात्म्य तोड़ते हैं, तो माना इसकी हल्की सी लहर आपके अनुभव में तो आ सकती है, लेकिन आपको दुख के सागर की गहराई में डुबा नहीं सकती। साक्षी वो कला है जो हमें दुखों के सागर में डूबने से रोकती है, बचाती है, और हम तैर कर किनारे पर आ जाते हैं। One of my friend asked me, what is the use of witnessing in the life, into day-to-day living? I just replied that you have to be always in witnessing with love. When you are witnessing in love, you will attain non-serious attitude towards your life. You will be not in stress. You will be always happy and smiling, because whatever is happening is just a temporary phase of that moment. Things are coming and going, incidents are happening and passing. But then this statement of what Osho has given, this too will pass. And you will keep on smiling and watching. When you are living as a witnessing consciousness, this is the style of living. Meditation is not for 1.5 hours. Meditation is the way of living. And once you are attaining this meditative life, you are living as a witnessing consciousness. Because meditation is full of awareness. And this awareness is the witnessing consciousness. When you are fully aware of your thoughts, fully aware of your emotions, fully aware what is happening at the level of the body, then you can decide what to do, not to do. Because you have decided everything for yourself. But how you are going to live that? In that way of living, this witnessing consciousness is the strongest tool you have. So when Krishna is talking about the witnessing, this witnessing is not to attain only a God. This witnessing is not only to just experience your consciousness and that's it. This witnessing is when you experience the truth within you, then what you have to do with this truth? Your life transforms. Now truth prevails in your life. Now you are always in feeling that what you are. When you have experienced yourself as a witnessing consciousness, which is not going to die in this world, which is not going to be affected with all the pains, what the people trying to give you at the level of the mind, you have created a distance. And this distance is really helpful, because
unfavorable incidents, unfavorable talks, what you are getting from your all the relations and friends and everything, if they are impacting on the mind, you can have just the waves, maybe feeling the waves, but you will not drown in that ocean of pain. You will just float and come on the bank, on the coast, and you can enjoy the watching. If you are living as a witnessing consciousness, and if as a result bliss is not there, love is not there, happiness and smile is not there, that means you have not understood the witnessing, living properly. There is some mistake. The witnessing, the act, what Krishna is telling, Krishna is taking everything like a play. That's why he's saying the life is just like Leela. He's not taking anything seriously. Even at the state of war, he was not so serious inside. He was just watching and witnessing. When we are talking about the Lord Krishna, we have to get motivation. How he played all the roles in the life. Can't we play that roles in the life? Let's be a witnessing consciousness, full of happiness, full of joy, non-serious attitude, blissfulness and love. That is the real message of Lord Krishna.